हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का, उसका चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इसमें हम क्वेश्चंस जो आज सोल्यूशन करेंगे वो हैं क्वेश्चन नंबर 21, 22 एंड 23। जैसा कि आप सबको पता है कि हम टी.एस. ग्रेवाल वाली बुक से क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो बच्चों, ये है मेरे पास बुक टी.एस. ग्रेवाल की। इसमें से हम क्वेश्चन करेंगे 21 पहले। इससे पहले कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, मैं एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की स्टेटमेंट। अमित एंड सुमित एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप on 1st April 2023 and invested rupees 1,50,000 and 2,50,000 respectively as capitals. The partnership deed provides for interest at the rate of 10%. ठीक है जी। It also provided that capital account should be maintained following fixed capital accounts. और कैपिटल अकाउंट्स कौन से रखेंगे? हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स ही रखेंगे। ठीक है, उस मेथड से करेंगे। द फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,00,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो बच्चों, दो चीज़ें हैं। एक तो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और दूसरा कैपिटल फिक्स्ड है। तो जब कैपिटल फिक्स्ड होती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंट्री है वो किस में जाएगी। बच्चों, वो एंट्री जाएगी करंट अकाउंट्स में। ठीक है जी। और जर्नल एंट्री एक ही करनी है, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अभी हम करते हैं इस क्वेश्चन को शुरू। तो कैलकुलेशंस में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हम सबको, किसी में को भी इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन नंबर 21। तो यहाँ तो जर्नल की जगह बना लेते हैं और ये एंट्री आएगी 31 मार्च 2024 की। तो इसमें हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है? 1,00,000 का। लेकिन हमें उसके ट्रांसफ़र की एंट्री करने को बोला ही नहीं, हमें तो सिर्फ जर्नल की एंट्री, वो भी एक जर्नल एंट्री करने को बोला है। जर्नल एंट्री बोला ना, एंट्रीज नहीं बोला। और इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है। और इंटरेस्ट की एंट्री कैसे पास करेंगे? जब एक ही करनी होती है तो इसमें लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेप्टेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में डालनी है। ठीक है, तो दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है जी। तो यहां सबसे पहले उसका क्या नाम आएगा? टू अमित्स करंट अकाउंट, टू सुमित्स करंट अकाउंट बीइंग एंट्री पास्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ से आ जाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना है? कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है। आईओसी कैलकुलेट कैसे करेंगे? अमित का कैपिटल है उसका 1,50,000 का, इंटू 10% करके वो तो आ जाएगा 15,000। ठीक है जी। और दूसरा कौन है? सुमित। सुमित का है 2.5 लाख इंटू 10%, कितना आ गया? 25,000। ठीक है जी। तो बस इसी अमाउंट की हमें एंट्री डालनी है। तो ये इसका 15,000 और इसका 25,000 और ये कितना बन गया? 40,000। ये कितना बन गया बच्चों? 40,000 बन गया। ठीक है जी। बस यही एंट्री हमें पास करनी थी। अब ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। ये तो कैलकुलेशन तो मैंने मैन्युअली करके दी थी, ये तो आप ओरल भी कर सकते थे। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सॉल्यूशन नंबर 22, ये हमने पहले कौन सा किया है बच्चों? सॉल्यूशन नंबर 21। अब 22 करेंगे। और इससे पहले कि हम क्वेश्चन करें, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है? स्टेटमेंट है कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग देयर फिक्स्ड कैपिटल। उनकी फिक्स्ड कैपिटल कितनी है बच्चों? 5 लाख ईच ऑन 1 अप्रैल 2023। कमल ने इंट्रोड्यूस किया फर्दर कैपिटल 1 लाख की ऑन 1 जनवरी
2024, वेयर एज कपिल विड्रॉ 1 लाख ऑन 1 जनवरी 2024 आउट ऑफ हिज कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10% और फर्म ने प्रॉफिट कितना अर्न किया है 6 लाख। पास द जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री पास करने को बोला है एंड प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। जर्नल एंट्री एक ही पास करनी है और वो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम करते हैं, सबसे पहले जर्नल की जगह छोड़ देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाना है। तो मैं पहले आपको वर्किंग कर देता हूँ कि ये वर्किंग होगी कैसे इसकी। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप ऊपर स्पेस छोड़ सकते हो जर्नल के लिए और एप्रोप्रिएशन के लिए। ये जर्नल के लिए जगह होगी, ये एप्रोप्रिएशन के लिए जगह होगी, ठीक है। यहाँ पे हम वर्किंग कर लेते हैं, ये आ जाएगा वर्किंग नोट। तो ये वर्किंग नोट में हमारे पास पहले को 2 पार्टर का नाम लिख लो, कमल एंड कपिल। तो 1/4/23 को उन्होंने कैपिटल लाई है 5 लाख ईच दोनों ने, ठीक है जी। और 1/1/24 को उन्होंने, इसने 1 लाख, कमल ने 1 लाख और इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इसका मतलब 1/1/24 से उसकी कैपिटल कितनी होगी बटे 6 लाख और इसकी कैपिटल 1 लाख विड्रॉल के बाद कितनी होगी 4 लाख, ठीक है जी। और ये अप टू कब तक चला 31/3/24 तक जाहिर है। तो 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक 2023 तक का टाइम अलग कैलकुलेट होगा और 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक का अलग से। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये इसका ऊपर वाले का 9 मंथ्स और ये 3 मंथ्स। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, इसका भी 9 मंथ्स और 3 मंथ्स, ठीक है जी। तो आईओसी कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले कमल के लिए आएगा, पहले 5 लाख का हम अलग से कैलकुलेट करेंगे। 5 लाख का इसका रेट कितना बच्चों, रेट जो है इस क्वेश्चन का भी 10% है, 10%, ठीक है, इंटू 9/12। तो इसको ये आ जाएगा 37,500 और उसके बाद 6 लाख का हमें कैलकुलेट करना है 10% इंटू 3/12, मतलब टोटल 1 साल तभी बनेंगे ना। तो ये कट के आ गया हमारा 15,000। तो ये इसका ब्याज बन गया हमारा 52,500। इसका ब्याज कितना बन गया बच्चों 52,500। अब दूसरी जगह पे हम यहाँ पे कपिल का भी कैलकुलेट कर लेंगे। कपिल का आईओसी आएगा, अगेन ये पहले 5 लाख का है 10% के हिसाब से और 9/12 कर देंगे तो अगेन ये 37,500। इसका तो पहले 9 मंथ्स का वही रहेगा, बट अब चेंज हो जाएगा, 4 लाख आ जाएगी इसकी कैपिटल इंटू 10% इंटू 3/12। तो ये बन के आ गया आपका 10,000 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 47,500। तो अब इन दोनों की हमें जर्नल एंट्री पास करने को बोल रहा है उसने, ठीक है जी। तो इन दोनों की जर्नल एंट्री पास कैसे करेंगे, वो यहाँ पे करेंगे, क्योंकि उसने हमें ये बताया कि कैपिटल फिक्स्ड है। यस, कैपिटल फिक्स्ड है, तो ये एंट्री करंट अकाउंट में जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे करंट अकाउंट में डाला था उसी तरीके से यहाँ भी करंट अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, जर्नल बना लेते हैं। तो 31 मार्च 2024 की ही एंट्री आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कमल्स करंट अकाउंट टू कपिल्स करंट अकाउंट। being entry passed for IOC। तो बच्चों ये कितना बन जाएगा 52,000 इसका 52,500 और इसका आ जाएगा एक का तो हमने ये निकाला था ना 52,500, दूसरे का 47,500 और ये दोनों मिला के कितना बन जाएगा हमारे पास, दोनों मिला के ये 1 लाख हो गया। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा। अब हमें क्या बनाना है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है बच्चों। तो ये इसके लिए हमें यहाँ पे पहले नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा बाय P&L से नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया हमने। नेट प्रॉफिट कितना ट्रांसफ़र करना है 6 लाख का,
कितना करना बच्चों ट्रांसफ़र, 6 लाख है ना हमारे पास नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में। यस 6 लाख हमने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, ये कमल और कमल्स करंट अकाउंट में चली जाएगी, और ये कपिल्स करंट अकाउंट में चली जाएगी। ये 52,500 और ये 47,500, ये रुपीज़ और ये रुपीज़। अब यहाँ पे आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। ठीक है जी, तो ये 6 लाख रुपया यहाँ पे आ गया। 6 लाख रुपए में से 1 लाख हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाने के बाद कितना बचेगा, 1 लाख, अच्छा 5 लाख, सॉरी 5 लाख बच जाएगा। ठीक है जी, 5 लाख बच गया। अब हमने 5 लाख को क्या करना है बच्चों, 5 लाख को हमें उनकी रेशो में बांटना है, और रेशोज़ क्या गिवन है, हमें रेशो नहीं पता, तो जब नहीं पता होती तो हम इक्वली बांटते हैं। तो ये पहला कौन है, कमल, और ये कपिल, तो इनको क्या जाएगा, इक्वल जाएगा, हाफ हाफ। तो ये 250 मतलब 2,50,000 एंड अगेन 2,50,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा 22nd वीक कंप्लीट। अब इस शीट को एक बार दोबारा मैं आपको स्लो करके दिखा देता हूँ। आपका अगर कोई चीज़ छूट गई है तो इसको आप दोबारा देख लीजिए, कोई कैलकुलेशन। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपनी क्वेरी मेरे को कमेंट बॉक्स में सेंड करिए। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, इस शीट को कर देते हैं पीछे, और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 23rd। तो 23rd क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन लिख लेते हैं, और फिर हम अब रीड करेंगे 23rd क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। ठीक है बच्चों, तो 23rd क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2023 वर ₹2 लाख ईच, वेयर एज करंट अकाउंट हैड बैलेंसेज ऑफ 50,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली। तो इससे पता चल रहा है कैपिटल फिक्स्ड है, तो एंट्रीज अगर डालनी होगी या कोई भी आइटम जो पार्टनर्स को मिलती है एप्रोप्रिएशन से, वो करंट अकाउंट में जाएगी। ठीक है जी, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। करंट अकाउंट के बैलेंसेस के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5%। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वाज ₹3 लाख। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर। तो पहले हम जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ जर्नल एंट्रीज बोला है तो ज़्यादा हो जाएंगी, तो हम इसका फिर प्रॉपर फॉर्मेट बना लेते हैं। पहले तो एक एक एंट्री थी, उसके लिए मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया, अब हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं क्योंकि एंट्रीज ज़्यादा हो गई हैं, उसने ही हमें बोला है। तो यहाँ पे हम पहले ये एंट्रीज़ के लिए फॉर्मेट बना लेते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन काम हो जाए हमारा। ठीक है जी, चलिए एक एक करके फिर हम एंट्रीज करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, यहाँ आएगी डेट, ये आएगी पर्टिकुलर्स, यहाँ आएगा लेजर फोलियो, ये आएगा डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी, तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी 2024 31 मार्च को, ये आएगा। पहले प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्रॉफिट ट्रांसफ़र की एंट्री आप नीचे अगर देख रहे हो आंसर में, तो 2 एंट्रीज उसने करके दी हैं, एक तो कैपिटल की और दूसरा मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, और दूसरा प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की। ठीक है ना बच्चों, बट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र नहीं करके दिखाया उन्होंने एप्रोप्रिएशन में, तो उसकी एंट्री हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले एंट्री वो करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेप्टेड, नहीं यहाँ सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट है जो वो क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट करके क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करके। तो ये 3 लाख ही आ गया। बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, और इधर क्या है हमारे पास, सेकंड एंट्री क्या आएगी, अब प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन में हमें इंटरेस्ट की एंट्री डाल देनी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कर दो टू सिमरन्स करंट अकाउंट टू रीमाज करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारा कितना आएगा, देखो कैपिटल फिक्स्ड बताया ना उन्होंने, कैपिटल फिक्स बताया 2 लाख का, 2 लाख का 5% कितना होता है 10,000, तो दोनों का 10-10 हज़ार आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा 10,000 यहाँ पे और 10,000 यहाँ पे। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, बीइंग एंट्री पास्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है जी, अब इसके बाद हम क्या एंट्री डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट को जो बचा वो डालने की, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सिमरन्स करंट अकाउंट टू रीमाज करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहां आ जाएगा बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो और ये कितना बचेगा, 3 लाख में से 20,000 चला गया तो कितना रह गया 2,80,000, और उनकी रेशो हमें कितनी गिवन है 3:2, तो उसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं यदि, तो उसमें क्या आ जाएगा 1,68,000 यहाँ पे और 1,12,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, हालांकि बहुत सिंपल है, इसमें तो कभी हमने वो एंट्रीज भी कर ली, अब हमें ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं रह गई। तो इसके लिए हमें इस पहले प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे बाय P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इधर आ जाएगा 3 लाख का, और यहाँ पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर जाएगा करंट अकाउंट में टू सिमरन्स करंट अकाउंट, और उसके बाद दूसरे पार्टनर का नाम है रीमाज करंट अकाउंट। तो ये 10,000 ईच आ गया, और यहाँ आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है जी, ये आ जाएगा सिमरन और ये आएगा रीमा, और उनकी रेशो है 3/5 एंड 2/5। तो ये जैसा कि हमने ऊपर पहले भी जनरल एंट्रीज में किया था, 3 लाख यहाँ आ जाएगा, 3 लाख में से ये 20,000 माइनस करने के बाद बच जाएगा 2,80,000, और उसको हमने रेशो में बांट दिया था 1,68,000। ठीक है जी, और यहाँ आ गया था 1,12,000। तो ये हमारा काम सारा कंप्लीट हो गया, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमारा बन गया। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये सारा तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आप मेरी वीडियोस देखना ना भूलें। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।